स्वागत है दोस्तों आपका आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्जाम क्रैकर। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक नई तरीके से, एक इंटरेस्टिंग वे से कैसे आप इस चैप्टर को इजीली ग्रैब कर सकते हो, है ना। यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा देखना। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा का पूरा देखना एंड कमेंट करके मुझे जरूर लिखना कि यार कैसी आपको वीडियो लगी, है ना। एंड लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, ठीक है, उसको भी एकदम ध्यान से देखना। ओके, ठीक है। तो यार पूरी वीडियो को देखो, एंजॉय करो, बहुत कुछ है वीडियो के अंदर, कंटेंट के अंदर। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, मेरी गारंटी है, ठीक है। एंड अगर किसी को मेरे से कांटेक्ट करना है तो यार मेरी इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर आ रही है, ठीक है, या बगल में देख सकते हो, आपको इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर सब दिख रहे होंगे, है ना, स्क्रीन पे जहाँ मर्जी देख लेना। ओके, तो गाइस प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना, ठीक है। एंड कमेंट करके मुझे बताना है कि वीडियो कैसी है, ठीक है। एंड पूरी वीडियो देखना है, ठीक है, पूरी वीडियो देखना। अब देखो, एक काम करना, वीडियो को पूरा एंड तक तो जरूर देखना, साथ में है ना एक ऐसी जगह ढूंढना घर पे जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना, और ईयरफोन्स का यूज। तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बिना किसी तरीके से वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है, एनसीईआरटी, ठीक है। हमारा बेस, जो हमारी बेस बुक है ना, जहाँ से हम कंसेप्ट रीड करेंगे, हमारी एनसीईआरटी होगी। हम एग्जाम्पलर भी सॉल्व करेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड लाइक कमेंट जो भी करते हैं कर लेना, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो यार शुरू करते हैं रिलेटिव प्रोग्रेशन को। मैं कुछ सीरीज लिख रहा हूँ, उसको यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है। आई होप आप सबने कॉपी पेन तो हाथ में पकड़े रखा होगा ना यार, इतनी मेहरबानी की होगी कि यार सबने कॉपीज और पेन तो हाथ में लिए ही होंगे, है ना। रजिस्टर पेन कुछ ना कुछ हाथ में रखना यार, क्योंकि अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो नोट्स साथ साथ बनाते रहना, ठीक है। इंजॉयमेंट भी होगी, बट ये है कि यार साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो, ताकि यार ना जब आप बैठो पढ़ने के लिए तो आपको पता हो कि आपने पूरी क्लास में क्या पढ़ा, पता चले कि आप पूरी क्लास देख देख के पता नहीं चल रहा कि क्या पढ़ के गए, है ना। जैसे कि अभी मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। राइटिंग का कोई इशू तो नहीं है यार, इससे अच्छी राइटिंग नहीं बन सकती मेरे से, है ना। क्या करूँ, क्या कहते हैं, बचपन से ऐसी है ना, इसको कुछ नहीं कर सकते। यार मैंने कुछ यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स लिखे हैं नंबर्स के, है ना। ये कोई ना कोई नंबर्स है जो किसी न किसी ऑर्डर में लगे हुए, आए ना, आए ना। ये नंबर किसी न किसी ऑर्डर्स में लगे हुए हैं। तो जब हम नंबर्स को किसी ऑर्डर में लगाते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ एक बार ध्यान सुन लो। जब हम नंबर को किसी ऑर्डर में लगाते हैं, जब हम नंबर्स को किसी ऑर्डर में लगाते हैं, तो हमारी वो चीज बन जाती है सीरीज। सीरीज को हम कहते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इक्वल्स टू सीरीज, सीरीज इक्वल्स टू प्रोग्रेशन। बात समझ में आ गई, ये चीज क्लियर है। ये चीज क्लियर है, अब थोड़ा सही रहेगा, है ना, क्योंकि चश्मे से क्या थे, मेरी भी रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ रही थी, तो ढंग से हो नहीं पा रहा था कांटेक्ट। वैसे भी अभी कौन सा हो रहा है ना, तुम लोग कौन सा यहाँ पर हो, बात तो सही है। तो यार ये देखो, सीरीज का मतलब क्या है कि जब हमने किसी डेटा को, जब आपने डेटा को है ना किसी एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाया, तो क्या बन जाएगी सीरीज। सीरीज को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। एंड प्रोग्रेशन अलग अलग टाइप्स की होती है, देखते हैं क्या कौन कौन सी टाइप होती है। जैसे अरिथमेटिक हो गई, ज्योमेट्रिक हो गई, हार्मोनिक हो गई, ठीक है। बट आपको यहाँ पे अरिथमेटिक पढ़नी है, तो हमारा मेन फोकस किसके ऊपर, अरिथमेटिक के ऊपर। क्लियर है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट सीरीज में देखो, जब मैंने फर्स्ट नंबर्स यहाँ पे लिखे फर्स्ट सीरीज में, यहाँ पे आप है ना नंबर्स का पता लगा सकते हो कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, हाँ या ना, खुद बताना। फर्स्ट नंबर 1 है, सेकंड नंबर 3 है, थर्ड नंबर 5 है, 7 है, 9 है। आप यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा ये पता लगा सकते हो, लगा सकते हो ना। सब में देखो दो दो का गैप है या नहीं है या नहीं है, क्लियर है। तो इसका ना यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा आपका 11। क्या नंबर होगा 11। यार देखो 1 में 2 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 2 ऐड किया तो 5 आया, 5 में 2 ऐड किया तो 7 आया, 7 में 2 ऐड किया तो 9 आया। इसका मतलब इस सीरीज में हर किसी में 2 2 ऐड हो रहा है, मतलब प्रीवियस नंबर में 2 ऐड होके नया नंबर आ रहा है। क्लियर है। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 9 + 2 दैट इज 11। क्लियर है, दैट इज 11। इसके अगला नंबर क्या होगा 11 के बाद 13। क्लियर। नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं। नेक्स्ट में देखो सेम यहाँ पे भी क्या, आप अपने से क्वेश्चन करना कि क्या आप पता लगा पा रहे हो कि क्या आप पता लगा पा रहे हो यहाँ पर कि इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा। आप पहले अपने आपसे क्वेश्चन करना, ठीक है। देखो मुझे पता करना है कि 20 के बाद कौन सा नंबर आएगा, मुझे पता करना है कि 20 के बाद कौन सा नंबर आएगा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका सौभाग्य होगा कि वो इस वाले जगह पे आए, ठीक है।
वी हैव टू फाइंड दैट लकी नंबर, है ना। तो देखो चेक करते हैं क्या मैं पता लगा सकता हूँ, क्या मेरे अंदर मेरे पास वो शक्तियाँ है जिससे मैं नेक्स्ट नंबर पता लगा पाऊँ। देखो 2 में मैंने 6 ऐड किया तो 8 आया, 8 में 6 ऐड किया तो 14 आया, 14 में 6 ऐड किया तो 20 आया, 20 में मैं क्या ऐड करूंगा कि जो मेरा नेक्स्ट नंबर आएगा। आपने एक चीज यहाँ पे देखी, क्या देखी, इन सब नंबर्स में 6 6 ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर आ रहा है, मतलब सब नंबर में 6 6 का गैप है ना, 6 6 का गैप है। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो भी 20 + 6 होगा 26, है ना। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 32। क्लियर है। सो यू आर एबल टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन बोथ सीरीज, है ना। आपको दोनों सीरीज में ज्यादा अंग्रेजी होगी ना, थोड़ा हिंदी करते हैं। बाबू भाई ऐसा डायरेक्ट बाबू क्या होगी आपका नेक्स्ट नंबर, क्या होगा आपका, ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 1 2। इसमें देखते हैं क्या है। अब अगला क्वेश्चन वापस मैंने क्या बोला यार, पहले अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या आप पता लगा पा रहे हो कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। मेरे को किसी ने कहा था कि मेरे फेस में गुस्सा दिखता है, तो पहले यार पहला क्वेश्चन कौन है ये लोग, गुस्सा दिख रहा है, कहां से आते हैं ये, पता नहीं यार। कोशिश करूंगा कि यार ये थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज करूंगा ना। चलो लेट मी ट्राई। तो ये देखो 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया, ठीक है। 2 में 3 ऐड किया तो 5 आया, 5 में 6 ऐड किया तो 11 आया, 11 में पता नहीं कितना नंबर ऐड किया कि आ गया, देखो कितना किया 6 86। अगर आप चेक करो यार यहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा है यार कि कितने नंबर ऐड करे, है ना, कुछ पता नहीं लग पा रहा। जैसे इन सब में तो एक चीज कॉमन थी कि यार 2 2 ऐड हो रहा था, हमेशा 2 2 ऐड हो रहा था। इसमें भी एक चीज ठीक थी कि यहाँ पे 6 6 ऐड हो रहा था। यहाँ का तो पता नहीं चल रहा है, ये अपनी धुन में चल रहा है ना, ये अपनी धुन में चल रहा है। ये बिल्कुल क्या कहते हैं उन रैपर्स की तरह है जिनका कहते हैं सुर होता है ताल होता है, ठीक है। पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या ऐड करने में नेक्स्ट नंबर आया, कभी इसमें 1 ऐड हो रहा है, कभी 3 ऐड हो रहा है, कभी 11 ऐड हो रहा है, कभी 86 ऐड हो रहा है, कभी 2 ऐड हो रहा है ना। तो इस सीरीज के अंदर हम पता नहीं लगा सकते कि यार क्या नंबर ऐड हो रहा है, हम नेक्स्ट नंबर यहाँ पे पता नहीं लगा पाएंगे, हम यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पता नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है, हम नेक्स्ट नंबर यहाँ पर पता नहीं लगा पाएंगे। अगर तुम में से कोई लगा सकते थे यार उसके पास स्पेशल स्किल्स है ना, काश मेरे पास भी होती। क्लियर। तो यार यहाँ पर हम ये पता नहीं लगा सकते कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। क्या इस सीरीज में पता लगा सकते हैं, क्या इस सीरीज में पता लगा सकते हैं, बताओ 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 बताओ। मे बी आपने बताया हो कि कुछ बंदे कह रहे हो कि हाँ, कुछ कह रहे हो कि ना, कमेंट करके बताने किस किसने हाँ या ना बोला था, ठीक है। तो देखो देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि लगा सकते मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, है ना। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, एंड 2 की पावर 5 है। इन सब में देखो एक चीज कॉमन है कि 2 की पावर समथिंग आ रही है ना। 2 की पावर बन के आ रहा है कुछ ना कुछ, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2 की पावर 6, है ना। अगला नंबर क्या होगा 2 की पावर 6। क्लियर है, क्लियर है ना। तो मतलब यहां पर भी आप पता लगा सकते हो कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, पता लगा सकते हो, बिल्कुल सही। तो मैंने आपके सामने 4 सीरीज लिखी, सीरीज का मतलब समझ में आ गया। सीरीज वाला जब हम किसी डेटा को, किसी नंबर्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसको हम सीरीज कहते हैं, उसको हम सीरीज या प्रोग्रेशन कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर है। अब मुझे बताओ यहाँ पे लॉजिकल ऑर्डर का मतलब पता है क्या है। लॉजिकल ऑर्डर का मतलब कि आप पता लगा सकते हो कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। लॉजिकल ऑर्डर का ये मतलब है कि आप पता लगा पाओगे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, है ना। अगर किसी लॉजिक से कोई नंबर्स लिखे गए तो आप पता लगा सकते हो कि नेक्स्ट नंबर क्या है। जैसे 1 3 5 7, 1 3 5 7 मैंने 4 नंबर्स लिख लिए, तो मुझे बताइए कि इसका 9 ही आएगा। 9 क्यों आएगा, क्योंकि ये चारों नंबर्स में 2 2 का गैप है ना। तो मैंने चारों नंबर्स को किसी न किसी लॉजिकल ऑर्डर में लगाया और उस लॉजिकल ऑर्डर की वजह से मैं नेक्स्ट नंबर भी बता सकता हूँ। बात समझ में आई, क्लियर, क्लियर है ना। तो देखो इन चारों सीरीज के अंदर, है ना, पहली बात तो चारों मैंने नंबर्स लिखे, किसी ने किसी ऑर्डर में लगाया चारों नंबर्स को। अब मैं बता दूं इनमें से सीरीज कौन कौन सी है। देखो क्या ये नंबर सीरीज है, बिल्कुल ये सीरीज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चल रहा था कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। क्या ये सीरीज है, बिल्कुल ये भी सीरीज है, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी पता चल रहा था कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। क्या ये सीरीज है, ना ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे लिख दिया किसी ने, ये सीरीज नहीं है, ये सीरीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता नहीं चल रहा था कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। क्या ये सीरीज है, बिल्कुल सही, ये भी सीरीज है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पता चल रहा था कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। क्लियर है, इज इट क्लियर। चलो तो देखो पहली सीरीज में हर किसी में सेम डिफरेंस था ना, इनको डिफरेंस तो कहते हैं, हर नंबर में 2 2 का डिफरेंस है ना। पहली सीरीज में सेम डिफरेंस था हर नंबर्स के बीच में, तो
इन सब में क्या था, कॉमन डिफरेंस था। क्या था? कॉमन डिफरेंस। क्लियर? ऐसी सीरीज नंबर 2 के अंदर इन सब में भी एक कॉमन डिफरेंस है 6 6 का। इन सब में भी एक सेम डिफरेंस है ना 6 का, तो इनमें भी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस मतलब यार चेक करो, सब में इक्वल, मतलब एक ही नंबर का 6 6 का गैप है ना, सब में जो गैप आ रहा है सेम ही तो आ रहा है। हाँ है ना, मतलब सब में कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है? नेक्स्ट का तो कुछ आता पता नहीं, इसका तो कोई एड्रेस ही नहीं है, बेकार है। ठीक है, अगला देखो। इसमें देखो कॉमन गैप तो नहीं है, इसमें कॉमन गैप नहीं है, बट इसमें ना कॉमन रेशियो है। यार ये समझा दूं, तुम लोग बताना, ज्योमेट्रिक सीरीज है। थोड़ा बता देता हूं वैसे क्या होता है। ठीक है, क्लास 11 में तो उसके बारे में पढ़ोगे। ये देखो, इन सीरीज की देखो एक खास बात है कि यहाँ पर है ना, इस सीरीज के अंदर क्या हो रहा है कि इनकी कॉमन रेशियो आ रही है। कॉमन रेशियो देखो क्या आ रही है, 2 निकल के, मतलब मैं पहले वाले नंबर में, मतलब फर्स्ट वाले नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो मेरे सामने नेक्स्ट नंबर निकल कर आ रहा है। आया ना? ऐसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, नेक्स्ट नंबर निकल कर आ रहा है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, नेक्स्ट नंबर निकल कर आ रहा है। मतलब यहाँ पे एक कॉमन नंबर तो है, बट वो कॉमन नंबर मल्टीप्लाइड में है। ठीक है, मतलब इनकी कॉमन रेशियो होगी। रेशियो देखो कैसे निकलती है, आप सेकंड नंबर लो, दैट इज 4, उसको 2 से डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है? 2। मतलब आगे वाले नंबर को पीछे से डिवाइड करो, देखो हर किसी में सेम आंसर आएगा। ठीक है, आप कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, मतलब एक जो अगल बगल में आ रहे हैं। मैंने 2 4 लिया, देखो रेशियो सेम आ रही है। याद रखना, बाद वाले से बाद वाला हमेशा न्यूमरेटर में आएगा और पहले वाला हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर आएगा। अब इन दो सीरीज को देखो, 4 और 8 को, ये क्या हो जाएगा, 8/4 ना, क्योंकि जो बाद वाला नंबर है वो न्यूमरेटर में आएगा, पहले वाला नंबर डिनोमिनेटर के अंदर आएगा, दैट इज 2। ऐसे देखो इन दो नंबर्स को पेयर्स बनाओ, नंबर्स की 16, इनकी भी देखो रेशियो 2 आ रही है। मतलब इन सब में जो रेशियो है ना वो कॉमन है। इन सब में क्या है, इन सब में कॉमन रेशियो है। पहले दो में कॉमन डिफरेंस था, हाँ है ना, इन इसमें क्या है, कॉमन रेशियो है। तो यहीं से आपके चैप्टर का नाम निकल कर आया। तो देखो अब मैं एक, तो भाई और बहनों, अगर मैं मोदी जी नहीं हूँ जो यहाँ पे अब आपको कुछ बोलूंगा आगे, नहीं कुछ मैं डिमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट करने नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि नोटबंदी होगी, सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ, बहुत इजी बात है, ध्यान से सुनना। मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी सीरीज में कॉमन डिफरेंस है, वो हो जाएगी अरिथमेटिक सीरीज। अगर किसी सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस है, तो वो सीरीज हो जाएगी आपकी अरिथमेटिक सीरीज। बात समझ में आई? वापस रिपीट करते हो, अगर किसी भी सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस है, तो वो हो जाएगी आपकी अरिथमेटिक सीरीज। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? मतलब इन सिंपल, अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, ठीक है, जो हम बैक बेंचर्स की भाषा होती है, जैसे कि मैं भी एक बैक बेंचर था, है ना। देखो हमारी भाषा क्या होती है, अबे भाई ये देख, ध्यान से सुन, मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, ये देखो सिंपल सा चीज बताता हूँ, लॉजिक। अगर अगर आगे पीछे वाले नंबर का जो डिफरेंस है, जो हो रहा है, तो मतलब ये सीरीज क्या होगी, अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, अगर सेम नंबर ऐड हो रहा हो, मतलब अगर ये सब में सेम नंबर आ रहा हो, तो वो क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक सीरीज। क्लियर है? इन बंदों के लिए बता रहा हूँ जो कि सिंपली जिनको मैथ्स की भाषा समझ में आती है ना, ये कॉमन डिफरेंस में भी आपको समझ में आ गया हो। ये तो हम बैक बेंचर्स के लिए था, जो है ना देसी भाषा समझते हैं, हमारे लिए था। जिनको मैथ्स की भाषा समझ में आती है, जिससे आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। सीरीज में कॉमन डिफरेंस आएगा ना, तो वो आपकी हो जाएगी अरिथमेटिक सीरीज। कौन सी सीरीज? अरिथमेटिक सीरीज। मतलब ये सीरीज अरिथमेटिक है, और जो उसके नीचे लिखी हुई थी वो अरिथमेटिक थी। ठीक है, सीरीज में है ना। अब देखते हैं कुछ अरिथमेटिक सीरीज में कुछ टर्म्स का यूज किया जाता है, उस टर्म्स का मतलब समझना, जो जो मैं लिखते जाऊंगा, ध्यान से सुनना। ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है यार, खाली में आपकी आंटियां डराती रहती है स्कूल वाली यार, है ना। हाँ, मैंने भी किए थे, जब से मैंने ये बोला था कि स्कूल की आंटियां अंकल, तो है ना कुछ बच्चों ने मतलब ऐसे ही, मतलब जो मेरे से पढ़ते बच्चे वो भी स्कूल की आंटियां अंकल कहते हैं। ठीक है, तो यार ये आंटी अंकल को समझ लेना कि यार किसी से वो कह रहा हूँ, किसी उनको कह रहा हूँ, किनको कह रहा हूँ, समझ जाओ यार जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ जाओ। ठीक है, यार ये सीरीज अरिथमेटिक है। मुझे इसका आंसर आपको बता दें क्यों अरिथमेटिक है, क्योंकि सब में देखो कॉमन डिफरेंस आ रहा है दो दो। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स है देखो, जैसे कि मैंने कहा कि यार कोई सीरीज है, ये अरिथमेटिक सीरीज क्यों है, क्योंकि देखो सब में दो दो का गैप आ रहा है, सब में जो गैप है वो कॉमन है ना। देखो जो ये नंबर है ना, पहला नंबर इस सीरीज का जो पहला नंबर है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये पूरी सीरीज है, ये पूरी पूरी सीरीज है। इसमें अगर मैं हर नंबर की बात करूं, 1 3 5 7 9, ये नंबर्स क्या है इसके अंदर, ये नंबर्स है आपकी टर्म्स। क्या चीज है ये? टर्म्स। क्लियर है?
तो देखो 1 है आपकी फर्स्ट टर्म, 3 है आपकी सेकंड टर्म, ऐसे ही आपकी 5 है थर्ड टर्म, 7 है आपकी फोर्थ टर्म, 9 है आपकी फिफ्थ टर्म। क्लियर है? आगे समझ में? आगे समझ में? क्लियर? तो देखो फर्स्ट टर्म को हमेशा हम ए से डिनोट करते हैं, किससे? ए से। क्लियर है? ए से भी कर सकते हो और A1 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? सेकंड टर्म को आप A2 से डिनोट करते हो, थर्ड टर्म को A3 से डिनोट करते हो, ऐसे ही फोर्थ टर्म को A4 से करते हो, फिफ्थ टर्म को A5 से करोगे, सिक्स्थ को A6 से करोगे, 7 को A7 से करोगे, 99 को किससे करोगे मुझे आप बताना। ठीक है? 99 को किससे करोगे? A99 से। आया ना? ऐसे ही किसी भी सीरीज में जितनी कितनी भी टर्म्स हो सकती है, कितनी भी टर्म्स हो सकती है, कितनी भी। ठीक है? मैंने कहा कि इस सीरीज के अंदर n नंबर्स ऑफ टर्म है। कितनी? n नंबर्स। ठीक है? n टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? n टर्म्स। n कुछ भी हो सकता है उस सीरीज में n 10 हो, मतलब 10 टर्म है। हो सकता है उस सीरीज में n की वैल्यू 20 हो, मतलब उस सीरीज में 20 टर्म्स है। टर्म्स मतलब ये नंबर्स 1 2 3 4 5 5 नंबर्स है ना, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 5 टर्म्स है। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो मैंने किस सीरीज में n नंबर ऑफ टर्म्स है। कितनी? n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है? बोल दिया मैंने कि इसकी सीरीज में n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मुझे पता जो लास्ट टर्म होगी उसको मैं किससे डिनोट करूंगा? an से। है ना? सिंपल सी बात है ना, जो लास्ट टर्म होगी किसी भी सीरीज की उसको मैं n से डिनोट करूंगा। समझना है कैसे? ये चीज भी समझनी है, समझ जाओ। देखो 1 3, देखो मेरा मोटिव है कि तुम्हारे कोई डाउट ही ना रहे, है ना? लोग कहते हैं डाउट पूछना, मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हारा डाउट ही नहीं आएगा इसके आगे तुम पूछने लगोगे। ठीक है? 1 3 5 7 9, यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 5 टर्म है ना, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है ना, 5 नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, 5 टर्म्स है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 5। क्लियर है? जो इस मैंने कहा कि लास्ट टर्म को हमेशा an से डिनोट करते हैं। an मींस लास्ट टर्म, है ना? किसी सीरीज की आखिरी वाली टर्म को हम an कहते हैं, है ना? मुझे बताया यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है? फिफ्थ टर्म है ना लास्ट टर्म, तो ये a5 हो जाएगी लास्ट टर्म, है ना? वही तो मैंने यहाँ पे लिखा कि लास्ट टर्म को हमेशा an से डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो यार इसको नोट करो। अगर मैं सीरीज की बात करूं, यहाँ पे ए देखो क्या है, यहाँ पे A1 है फर्स्ट टर्म दैट इज 1, A2 है सेकंड टर्म दैट इज 3। सेकंड टर्म मतलब दूसरे नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है? फर्स्ट टर्म का मतलब पहले नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, सेकंड टर्म का मतलब दूसरे नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, थर्ड टर्म का मतलब तीसरे नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, दैट इज 5। A4 7, A5 9। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? ये क्लियर हो गया होगा? ठीक है, ये आगे समझ में। तो इसका मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, किसकी फॉर्म की? स्टैंडर्ड फॉर्म। यार हमको हर चीज की ना स्टैंडर्ड फॉर्म याद करनी पड़ती है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है? मैथमेटिक्स ने एक चीज बना रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है? पता नहीं क्यों बनाई है, लेकिन बना रखी है। ठीक है? तो देखो A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करते 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 A। ठीक है? ये नंबर्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। यार ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है तो समझ में आ गया ना, जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, जिनमें टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो A1 A2 A3 A4 A5 A9 ये सब मिलके एक सीरीज बनाएगी, इसका नाम क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? अब कोई भी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यार, कोई ना कोई तरीका तो होगा चेक करने के लिए। ये थोड़ी ना कि मैं राह चलते बोल दूंगा कि यार तू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तू नहीं है, तू है, तू नहीं है, ये मेरी इस सीरीज से दुश्मनी है कि ये नहीं होगी, ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा। क्लियर है? तो यार कोई ना कोई तरीका तो होगा, कोई ना कोई मेथड तो होगा ना। तो देखो मेथड क्या है यार, मुझे चेक करना हाउ टू चेक वेदर अ सीरीज इज अरिथमेटिक और नॉट। चलो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि राजू जी बैठे और राजू, ठीक, वही छोटा भीम वाला राजू, इसके दो बाल है ना। आज दो भी नहीं रहेगी इसकी, चिंता मत करो। ठीक है? आज इसके दो बाल भी नहीं रहेंगे। देखो, हाँ तो यार राजू ठीक है ना, तो मुझे एक चीज बता, मेरे एक जनरल क्वेश्चन है तेरे से, है ना? यार तेरी कोई लड़ाई तो नहीं हो रखी ना? मतलब ये तेरे बाल कैसे गायब हो गए थे, मैं बस ये पूछना चाहता तेरे से। अगर तू मुझे बता दे तो, है ना, ताकि मैं थोड़ा सा वो रहूँ, क्या कहते हैं उसको, अवेयर कि यार ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि यार दो बार रह जाए। मुझे कुछ बता दे इसके बारे में, है ना? क्या?
अच्छा अच्छा। ओ, कह रहा है छोटा भीम ने है ना, क्या कहते हैं वो, सिर पे चिंगम लगा दी थी, है ना, ताकि मेरे से कोई लड़की ना पटे, इसलिए, इसलिए कह रहे हैं। तो इसके बाल फिर कटवाने पड़े, तब से इसकी कोई भी नहीं है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। चलो, चलो कोई नहीं। ये देखो, हाउ टू चेक वेदर सीरीज अरिथमेटिक और नॉट, कैसे चेक करते हैं? हाउ टू चेक वेदर सीरीज इज अरिथमेटिक और नॉट, कोई नहीं, पढ़ाई कर लेते कैसे बनेगी, ठीक है। तो हाउ टू चेक वेदर अ सीरीज इज अरिथमेटिक और नॉट, कैसे चेक करेगी इसको? देखो ऐसे चेक करेगी, कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ। मैंने एक चीज बोली थी ना अभी, क्या बोली थी कि यार डरना मत, मैंने ऐसे ही कह रहा था कि मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, कि अगर किसी सीरीज में कॉमन डिफरेंस होगा, किसी सीरीज में कॉमन डिफरेंस होगा, तो वो तुम्हारी अरिथमेटिक सीरीज होगी, ठीक है। वो क्या होगी? अरिथमेटिक सीरीज। काफी बच्चों को पता है ये चीज पल्ले नहीं पड़ी होगी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। देखो और कुछ नहीं है यार, मैंने एक सीरीज लिखी ना 1 3 5 7 9, यार आप समझ जाना यार, ये देखो सब में दो दो का डिफरेंस है ना, पहले दूसरे नंबर में दो का डिफरेंस है, अगले में दो का गैप है, दो का गैप है, इस गैप को मैं डिफरेंस कह रहा हूँ और कुछ नहीं। दिस लैंग्वेज में तो ये जो इनके बीच का जो फासला है ना, 2 नंबर का फासला, ये तुम्हारा क्या है? डिफरेंस है, क्लियर है। अब मुझे चेक करना है कि कोई नंबर, कोई सीरीज अरिथमेटिक है, तो कैसे चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा क्या उन जो नंबर्स हैं, क्या उनमें कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। अगर नंबर्स में कॉमन डिफरेंस हुआ तो ये अरिथमेटिक सीरीज होगी, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। देखो सीरीज प्रोग्रेशन इंटरचेंजेबल टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज प्रोग्रेशन इक्वल्स टू सीरीज, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। अब ध्यान ध्यान से सुनना, देखो मेरी बात। मैंने कहा कि मैंने एक सीरीज ली 2 5 8 11, ठीक है। इस सीरीज में बता दो कितनी टर्म्स है। इस सीरीज में सर 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। इस सीरीज की A1 मतलब फर्स्ट टर्म है 2, A2 5, A3 8, A4 11। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आपको थोड़ी बहुत बात करनी आ गई सीरीज से कैसे करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सीरीज से बात। तो ये देखो, अब ध्यान सुनना, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे ना दो दो नंबर्स के पेयर लेने हैं, मतलब पहले दो नंबर्स के पेयर लिए ये दो, ठीक है। पहले मैंने 2 और 5 का पेयर लिया, तो मैं क्या करूंगा, इनको देखो डिफरेंस निकालूंगा। क्या निकालूंगा? डिफरेंस। डिफरेंस में देखो मैं क्या करूंगा, जो बाद वाली टर्म है, मतलब जो A1 A2 मैंने दो टर्म्स ली ना यहाँ पे, तो जो सेकंड नंबर पे टर्म आ रही है, मतलब जो बाद में आ रही है टर्म, जैसे इन दोनों में पहले ही आ रही है, बाद में ही आ रही है ना, तो मैं बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करूंगा। बात समझ में आई? मतलब जो टर्म बाद में आ रही है उसमें से माइनस करूंगा पहले वाली टर्म को। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाद में A2 आ रही है ना, A2 टर्म आ रही है, मैंने ये पहले A1 A2 टर्म्स लिया, पहले मैंने A1 A2 का पेयर लिया, तो बाद में A2 टर्म आ रही है, पहले A1 आ रही है, मैं दोनों को करूंगा माइनस। क्या आंसर आ रहा है? 5 - 2 दैट इज 3। क्योंकि A2 तो देखो मेरा A2 मेरा 5 है, A1 2 है ना, A2 5 है, A1 2 है। समझ में आ गया? डिफरेंस आ रहा है 3 का, ठीक है। मैंने निकाल लिया कि यार A2 - A1 तो 3 आ रहा है। अब मैं अगले दो नंबर्स का पेयर लूंगा। मैंने अगले दो नंबर्स का पेयर देखो क्या लिया, 5 और 8 है ना, 5 और 8। अब आप में कुछ बंदे बोलोगे क्या सर हम इसका ही पेयर ले सकते हैं, 8 और 11 का ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बट लेने को ले सकते हो, लेकिन जब भी आपको चेक करना हो ना कि कोई सीरीज अरिथमेटिक है नहीं है, तो आप एक काम करना, ऐसे जैसे मैं पेयर ले रहा हूँ ना वैसे लेना। पहले आपने 2 5 का लिया, अब 2 को हटा दो, 5 8 का लो, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट में 8 11 का लेना। देखो 5 8 का आप एक पेयर लो, किसका पेयर लो? 5 8 का। मैं देखो वापस में डिफरेंस निकाल रहा हूँ। मैंने कहा था बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करोगे, बाद में A3 आ रहा है, A3 में से A2 माइनस करो, वापस देखो 3 आ रहा है ना, वापस 3 आ रहा है। एक काम करो, अब A3 A4 लो। अब क्या काम करो, अब A3 A4 को लो, अब इन दोनों का पेयर लो, डिफरेंस निकालो वापस। बाद वाले नंबर में से पहला नंबर माइनस होगा, A4 - A3, बाद में A4 आ रही है ना, 3। इन सब में चेक किया कि आपने A2 - A1 करने में भी 3 आंसर आ रहा है, A3 - A2 करने में भी 3 आंसर आ रहा है, A4 - A3 करने में भी सेम आंसर आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है इसका, और इन सब में सेम डिफरेंस है। और वो डिफरेंस कितने का है? 3 का। कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो इन सब में क्योंकि सेम डिफरेंस है, तो हेंस दिस सीरीज हैव कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है ना, इसका मतलब ये सीरीज कौन सी है? अरिथमेटिक। कौन सी सीरीज है? अरिथमेटिक। बात समझ में आ गई? कैसे चेक करोगे? इन शॉर्ट आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है सीरीज का,
अगर वो सेम आता है तो वो क्या हो जाएगी अरिथमेटिक सीरीज। अब एक क्वेश्चन आता है कि बाय चांस 4 टर्म्स थी, फिर किसी में ऐसे हो 1 3 5 7 9 11, क्या वहां पे हम सबका निकालते हुए चलेंगे? नहीं। एक काम करना, पहले a2 माइनस a1 निकाल लेना, ठीक है, देन a3 माइनस a2 निकाल लेना, ठीक है। अगर दोनों इक्वल आ गए, अगर दोनों इक्वल आ गए तो हेंस कॉमन डिफरेंस है, तो हेंस द सीरीज इज अरिथमेटिक, हेंस द सीरीज इज, हेंस द सीरीज इज अरिथमेटिक। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो ये चीज क्लियर हो गई। हाँ अब देखना, अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे दिखाता हूँ, क्या चीज दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये सीरीज मैंने लिखी ना 2 5 8 11, इसी को लेते हैं, इसी को दिखा के लेते हैं 2 5 8 11। अरिथमेटिक सीरीज है, मैंने आपको बता दिया क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस है, सब में कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब मेरे को ध्यान से सुनना, क्या मैं इन नंबर्स को ऐसे लिख सकता हूँ 2 2 प्लस 3 5 का 2, 5 का मतलब 2 प्लस 3 होता है ना। मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं इन नंबर्स को जो ऊपर सीरीज में नंबर लिखे हुए, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ? मुझे बताना आप। 5 मतलब 2 प्लस 3, 8 मतलब 2 प्लस 6, दिस इज 2 प्लस 9, हाँ है ना। देखो और मैं कैसे लिख सकता हूँ उस नंबर को? 2 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 3। मतलब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल गणित नहीं है यहाँ पे, ज्यादा मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल से मैथमेटिक्स है। मुझे बताओ 5 को मैं 2 प्लस 3 भी तो लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 प्लस 6 भी लिख सकता हूँ, 11 को 2 प्लस 9 भी लिख सकता हूँ, हाँ है ना। ऐसे ही देखो, ऐसे यहाँ पे ध्यान सुनो, 3 को मैं 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को मैं एक चीज बोल रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस को देखो हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। मतलब ये भी मेरा डी है, ये भी मेरा डी है, ये भी मेरा डी है ना। डी मींस कॉमन डिफरेंस, डी मींस कॉमन डिफरेंस। इस सीरीज पे अभी मैंने देखो डिफरेंस निकाले हैं और डिफरेंस सेम आ रहे हो तो इनका कॉमन डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? मतलब कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। अभी अभी तो मैंने बोला कि कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करता हूँ, मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि डी है आपका कितना है? कितना है? 3 है ना, 3 है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 प्लस, जहां जहां पे 3 है सीरीज में वहां पे मैं डी रख सकता हूँ, डी की वैल्यू डी पुट कर सकता हूँ जहां पे 3 है ना। दिस इज 2 प्लस डी, है ना, डी मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब ये कहना चाहता हूँ। एंड दिस इज 2 प्लस, जहां जहां पर 3 है वहां पे मैं डी पुट कर रहा हूँ। इसको एक काम करता हूँ, ब्लू पेन से करता हूँ। देखो जहां जहां पर 3 है वहां पे देखो मैंने डी पुट कर दिया, यहाँ पर भी 3 है, डी पुट कर दिया, है ना। यहाँ पे देखो 2 3 है, किसी एक 3 पे डी पुट कर दो, मैंने इस वाले 3 पे डी पुट कर दिया। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? अब ध्यान सुनना, देखो 2, दिस इज डी मल्टीप्लाई बाय 1, डी डी मल्टीप्लाई बाय 2, 2d, डी मल्टीप्लाई बाय 3, 3d। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? जहां जहां पे डी था वहां मैंने 3 पुट कर दिया, जहां जहां पे 3 था, जहां जहां पर 3 था वहां मैंने डी पुट कर दिया। और देखो आपकी फिर सीरीज कुछ ऐसी बन गई, बन गई। और यहाँ पे देखो क्योंकि 2 3 थे, मुझे किसी एक 3 पे डी पुट करना है तो मैंने पहले वाले पे डी पुट किया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो मैंने आपको एक चीज और बताई थी अभी, बताई थी, क्या बताई थी? कि किसी भी सीरीज की जो पहला नंबर होता है ना, किसी भी सीरीज का, किसी भी अगर अरिथमेटिक सीरीज का पहला नंबर है, मैंने भी आपको एक चीज और बताई थी कि किसी भी अरिथमेटिक सीरीज का जो फर्स्ट नंबर है उसको हम ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए कहते हैं। मतलब इस सीरीज के अंदर, सीरीज में 2 5 8 11 है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 2, है ना, 2 है, है ना। किसी भी सीरीज के पहले नंबर को हम ए कहते हैं, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 2 है ना, 2 है या नहीं है? तो ध्यान से सुनना मेरी बात, जहां जहां पे 2 दिख रहा है वहां पे ए पुट कर दो, जैसे जहां जहां पे 3 दिख रहा था वहां पे डी पुट किया, और जहां जहां पे आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है वहां पे ए पुट कर दो। तो देखो ये हो जाएगा ए, दिस इज ए प्लस डी, दिस इज ए प्लस 2d। यहाँ पे देखो 2 बार 2 है, लेकिन आपको इस वाले 2 पे पुट करना है ना, जो 2 पहले आ रहा है। ये हो जाएगा a प्लस 3d, क्लियर? ये हो जाएगा a प्लस 3d, ये हो जाएगा a प्लस 3d। आपने एक चीज देखी है, मैं आपको क्या सिखाना चाहता था, ये आपकी बुक में एक चीज लिखी हुई है, क्या चीज लिखी है ध्यान सुनना। मैंने आपको यहाँ पे बहुत बड़ी चीज सिखा दी, ठीक है। जिन्होंने पूरी बात ध्यान सुनी होगी उन्होंने एक नई चीज सीखी होगी, तो पहले एक क्लैपिंग हो जाए हमारे लिए।
कर देना तुम लोग यार वैसे, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, आपकी बुक में एक चीज लिखी हुई है कि अगर कोई भी सीरीज अरिथमेटिक है, अगर कोई भी सीरीज अरिथमेटिक है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे करते 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 ए प्लस एन माइनस वन डी। आपकी बुक में ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई भी सीरीज अरिथमेटिक हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। बट हमने तो यार ये प्रूव भी कर दिया कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यार देखो, दो चीजें होती है, दो टाइप के बंदे होते हैं, एक जो सीधे याद करेंगे कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, और एक जो मेरे तरह थोड़े सनकी टाइप के होंगे जो उसका सोचेगी कि ऐसा क्यों होता है ना। ये क्यों वाले बंदे है ना, ये उनके लिए था, ये पूरा प्रोसेस उनके लिए था जो क्यों वाले बंदे, जिनको जानना था कि ऐसा क्यों होता है, कोई भी सीरीज को आप ऐसे कैसे लिख सकते हो। तो हमने वो यहाँ से देखा, हमने भी तो सीरीज को इसी फॉर्म में लिख दिया, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, है ना। यहाँ पे अगली टर्म होते तो ए प्लस फोर डी बन जाती, उसके अगली टर्म होते तो ए प्लस फाइव डी बन जाती, उसके अगली टर्म ए प्लस सिक्स डी बन जाती, है ना, है ना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार, ये n माइनस ट्वेंटी वाला पंखा बताऊं क्या सीन है। देखो, एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, एक चीज मैंने आपको बताई थी ना कि हर सीरीज की लास्ट टर्म को n कहते हैं, हर सीरीज की लास्ट टर्म को हम n कहते हैं, बताया था, है ना। करनी है फिर, इधर ध्यान से सुनना, ये मेरी फर्स्ट टर्म है a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4। आप एक चीज चेक कर रहे हो, एक चीज चेक कर रहे हो, जो d के साथ जो नंबर आ रहा है ना, वो जो इनका जो सबस्क्रिप्ट है, देखो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है, बहुत सिंपल चीज है, मैंने लिखा a की पावर 3 2, तो जो a के नीचे नंबर आ रहा है ना उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और जो a के ऊपर जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, जिसको पावर भी कहते हैं, क्लियर है। तो यार यहाँ पे एक चीज देखना कि जो इनके a के नीचे नंबर लिखा हुआ है ना, उससे एक कम डी आ रहा है, उससे अगर इस नंबर में से आप -1 कर दो तो आपके सामने डी का कोफिशिएंट आ रहा है निकल के, डी के बगल में नंबर निकल कर आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। देखो इस वाले के अंदर अब 2, मैंने क्या बोला कि जो ए के नीचे देखो जो नंबर लिखा है, ए के नीचे जो नंबर लिखा है ना उसमें से 1 माइनस कर दो, आपके सामने डी का कोफिशिएंट आ जाएगा, है ना। 2 में से -1 करो, देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, 3 में से -1 करो, इसका कोफिशिएंट 2 है, 4 में से 1 माइनस करो, इसका कोफिशिएंट 3 है डी का, ठीक है। ऐसे ही मुझे पता करना है कि यार a5 क्या होगा, तो मुझे तो पता है कि फर्स्ट टर्म a लिखनी है, प्लस 5 में से 1 माइनस करो 4, साथ में d। a6 क्या होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या मुझे पता करना है, देखो मुझे पता करना है कि देखो a6 क्या होगा, तो बहुत इजी है, मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5, बगल में d। a7 क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 60, क्लियर है। ऐसे अगर आपके बोलूं an क्या होगा, an क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a प्लस n माइनस 1d, यही बोलोगे। तो लो जी, आप है ना एक मैथमेटिशियन बन गए, आपने एक फॉर्मूला निकाल दिया, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth नंबर ऑफ टर्म, मतलब अगर मुझे के बाद पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर समझेंगे इस फॉर्मूले को। देखा नहीं है कि ए मतलब nth नंबर ऑफ टर्म क्या है, मतलब इन शॉर्ट अगर आपको पता करना है कि सेकंड नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, थर्ड नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, फोर्थ नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे, करके देखते हैं क्या इसकी एप्लीकेशन है ना, एक बार करके देखते हैं करना, ठीक है। थोड़े बालों को बिखेर दिया जाए, थोड़ा टपोरी वाले स्टाइल पे आते हैं, चलो करते चालू करना। nth नंबर, हमको क्या फाइंड करना है कि nth नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, लेट्स सी। एक सीरीज दे रहा हूं वापस, है ना, ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि पहली बात मुझे बताओ कि यहाँ पे यार कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर आप लोग मुझे बताओ कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ठीक है। फिर आप मुझे बताओ कि यहाँ पे थर्ड टर्म कौन सी, a3 क्या है। पर मुझे बताओ यहाँ पे सिक्स टर्म कौन सी होगी, कौन सी टर्म, सिक्स वाली टर्म कौन सी होगी, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करना फिर मैं कराता हूँ। देखो कॉमन डिफरेंस में मुझे पता है मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। कुछ नहीं, मुझे पता है कि यार आगे वाले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर दो, मतलब ये a2 है ना, ये मेरा a2 है, ये a1 है, यार ये a3 है, ये a4 है। मैं क्या करूंगा, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करूंगा, मतलब सेकंड टर्म में से दैट इज a2, फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो,
6, ये मेरा आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया। चलो फर्स्ट टर्म मतलब मुझे a की वैल्यू पता लगानी है। फर्स्ट टर्म कौन सी है यहाँ पे, a3। थर्ड नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है 15, तो यार ये रही a3 15 है। मुझे a6 पता करना है। अब आते हैं मेरे वाला फॉर्मूला यूज में। मुझे पता करना है कि 6th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। कौन से नंबर पे, 6th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, तो वहां पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा मैं nth टर्म का। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म। तो यहाँ पे देखो मेरा n क्या है, मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है 6th नंबर की ना, तो यहाँ पे मेरा n क्या होगा 6। जिस नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है उसको आप क्या बोलोगे n। जिसमें अगर यहाँ पे 7 फाइंड करना होता है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है 7। अगर मुझे यहाँ पे a13 फाइंड करना होता तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है 13। क्लियर है, क्लियर है। अगर मुझे यहाँ पे a99 फाउंड करना होता, नॉट फाउंड, इट्स नॉट पास्ट इट्स प्रेजेंट है ना, होता था यार, खाता सोता, इफ आई ईट है ना, यार पता नहीं क्या है प्रेजेंट पास्ट, देख लेना क्या है यार ये। अभी मेरे वैसे ही बुद्धि नहीं चल रही प्रेजेंट पास्ट को लेके। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे 99th टर्म फाइंड करनी होती, अगर मुझे यहाँ पे a99 फाइंड करना होता तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती 99। अगर मुझे a199 फाउंड करना होता तो मेरी n की वैल्यू क्या होती 199। इज इट क्लियर? क्योंकि मुझे यहाँ पे a6 फाइंड करना था, यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमेशा नंबर होगा, है ना, हमेशा नंबर होगा। क्या है 6। तो मुझे पता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो n की वैल्यू है 6, a क्या है, a आपका 3 प्लस 6 माइनस 1, n कितना है यार, n तो आपका वो है ना, n आपका 6 है, हाँ है ना, a मतलब फर्स्ट टर्म 3 है, d कितना है, d चेक कर लो यार, d कितना है, d भी 6 आया था मेरा। तो a6 इक्वल्स टू 3 प्लस 30 दैट इज 33। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई? तो यार ये था आपका सिंपल सा अरिथमेटिक का थोड़े बहुत nth टर्म तक का कंसेप्ट। इसके आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। तो गाइस आपने वीडियो पूरी देख ली होगी एंड तक, है ना, कैसी लगी वीडियो मुझे आप कमेंट करके बताओगे नीचे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नॉलेज मिली एंड अगर आपको लगता है कि मैंने हाँ अपनी तरफ से ट्राई किया है आपको अच्छा पढ़ाने का, तो गाइस अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो कुछ कर सकते करो। यार देखो मैं तुमसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा, बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि यार इस चैनल को भी ऊपर लेकर आओ। मैं तभी रेगुलर होगा यहाँ पे अगर मुझे आपसे देखो मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट। ठीक है, जो आप सब्सक्राइब करते हो तो यार वो मोटिवेशन होता है जैसे टीचर्स के लिए, है ना। अगर हमको कोई फीस कुछ नहीं चाहिए, वी डोंट चार्ज एनी फीस, है ना। वी जस्ट वांट यू गाइस टू सपोर्ट अस, है ना, टू सपोर्ट मी एंड मेरे जैसे जितने भी एजुकेटर उनको सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, और साथ में मुझे बताओ। और देखो यहाँ पे अगर आप किसी को मेरे को पर्सनली मैसेज करने तो इंस्टाग्राम की आईडी वापस ये यहाँ पे देखो, इंस्टाग्राम आईडी व्हाट्सएप नंबर सब कुछ यहाँ पे स्लैश हो रहा है, आप इन पे आ सकते हो। और देखो एक बैच भी चालू हो रहा है अभी, जिसकी अगर आपको ट्रायल क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या यहाँ कहीं पे भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मी और माई टीम विल कॉन्टेक्ट यू बैक। ठीक है, तो यार तब ठीक है, मिलते रहते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।